ये साइजरा वाली हमारी रोड, घर वाली रोड का हाल देखिए। उत्तराखंड में इस बार बारिश ने कहर बरपाया है। खासकर देहरादून में नदियों का विकराल रूप देखने को मिला है, जिससे कई सड़कें बह गईं और जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हरिद्वार राष्ट्रीय हाईवे भी चपेट में आ गया। भारी नुकसान की खबर है। प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार प्रभावित इलाकों में मदद में जुटी रही। मैं आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों इस भारी तबाही के बारे में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में देर रात बारिश जो हुई और आफत साथ में लेकर आई, तबाही मचा दी। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी स्थित कई क्षेत्रों में बादल फटने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तहस नहस हो गया। जगह जगह सड़कों के टूटने, लैंडस्लाइड की घटनाओं ने आवागमन को प्रभावित किया। मसूरी देहरादून सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई, जबकि देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश और उफान में डूब चुका है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर तबाही का मंजर कुछ यूं था, आप तस्वीरों के जरिए देखिए। कुछ यूं मंजर दिखाई दिया। डोईवाला और नेपाली फार्म के बीच फन वैली के पास देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय हाईवे का एक बड़ा हिस्सा जो नुकसान में गया, इस तबाही में डूब गया, बह गया, वो आप देख सकते हैं। भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से धंसा हुआ है, जिससे यातायात को डाइवर्ट किया गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई। मेन हाईवे देहरादून को कनेक्ट करने वाला हाईवे पर बहता पानी और उफान देखकर स्थानीय लोग, देखने वाले सब दहशत में हैं। प्रशासन और पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल काम किया है। ट्रैफिक डायवर्जन का काम हुआ। दूसरी ओर दोस्तों, मसूरी देहरादून सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ है भारी। जगह जगह भूस्खलन होने के कारण सड़क बंद हो गई है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है दगड़ियों। राहत और बचाव काम में पुलिस जुटी रही, एसडीआरएफ जुटी रही, एनडीआरएफ की टीमों को झोंक दिया गया। मसूरी के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और स्थानीय लोग सतर्क हैं। खबर और चिंताजनक तब हो गई जब रिस्पना नदी और सहस्त्रधारा में भी तबाही की तस्वीर देखने को मिली है। सहस्त्रधारा की कुछ तस्वीरें यहां इस रिपोर्ट में दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा और उन तस्वीरों को जो है उसमें दूंगा। पूरी सहस्त्रधारा की तस्वीरें जहां पर तबाही का मंजर और नदी का सैलाब आपको डराएगा, क्योंकि सहस्त्रधारा सिर्फ सहस्त्रधारा नहीं है। सहस्त्रधारा में आप देखते हैं बाहर से आने वाले लोगों को, यहां जो छोटी छोटी नदी, वो जिस पर लोग हमेशा पहुंचते थे, पर्यटक सैलानी, और इसका लुत्फ उठाते थे, वो नदी में कैसा रौद्र रूप लिया है और कैसी तबाही मचाई, वो अगले वीडियो में देखिएगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये वानगी भर है जो आपको दिखा रहा हूं। ये साइजरा वाली हमारी रोड, घर वाली रोड का हाल देखिए। यहाँ पे प्लीज इमरजेंसी है, बहुत गंदी वाली। बता दूं दोस्तों, देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर ऋषि नगर पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। पुल का पुस्ता ढह गया, जिससे इलाके में आने जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। रिस्पना नदी, जिसको लेकर अक्सर हम बातें करते हैं और चिंता भी जाहिर करते हैं, क्योंकि रिस्पना नदी का इलाका और उसके आसपास बस गया एक शहर नुमा जो क्षेत्र है, उसको लेकर चिंता रहती है। रिस्पना नदी का उफान भी इलाके में भारी तबाही लेकर आया। नदी के किनारे स्थित मकान पानी में बहते दिखाई दिए, जबकि नदी के पास स्थित ऑटो सर्विस सेंटर में खड़ी मोटरसाइकिल तक बह गई, गैस सिलेंडर बह गए और दुकानें, सब कुछ तबाह होता दिखाई दिया।
यहाँ आसपास के इलाके को अगर आप देखेंगे, इन तस्वीरों को देखेंगे तो मंजर कुछ डराने वाला है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता बरती, सुरक्षा कारणों से यातायात को रोका। इतनी बड़ी आफत के बाद अब बारी आती है प्रशासन की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पुलिस की और प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की। प्रशासनिक प्रतिक्रिया और राहत कार्य की बात करूं दोस्तों, तो बढ़ते खतरे के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रभावित इलाकों का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर, बांदल दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। काफ़ी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देहरादून के माल देवता वाला इलाका और सहस्त्रधारा वाला इलाका हमेशा चर्चा में रहता है। मानसून में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति यही बनती है। इसके अलावा प्रदेश भर में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही इलाका नहीं है जो बारिश से प्रभावित हुआ है। ऊपर आप जैसे जैसे पहाड़ चढ़ेंगे तो पहाड़ में भी तबाही का कुछ मंजर यूं ही दिख रहा है। कुमाऊं का कुछ क्षेत्र भी है। हालांकि अब तक जो तस्वीरें आई हैं उसमें कुछ आंकड़े तो सामने आए नहीं। ये फौरी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे जैसे आकलन होगा तो नुकसान का आकलन भी होगा और मानवीय क्षति का आकलन भी होगा। दोस्तों, उत्तराखंड में इस बार भारी बारिश ने राज्य को झकझोर कर रख दिया, भारी नुकसान पहुंचाया। हमने देखा वो धराली थराली वाला मंजर, बागेश्वर के कपकोट वाला मंजर, पौड़ी वाला मंजर, लेकिन ये तस्वीरें और ज़्यादा भयावह हैं। ये शहरी इलाके हैं, ये मैदानी इलाके हैं, वो तो पहाड़ी इलाके थे। यहाँ पहाड़ से बरस रही ये आफत कैसे मैदान में तबाही मचाती है, वो तस्वीरों के जरिए देखिए, वो सैलाब देखिए। पहले से ही कई लोग, कई जानकार, कई विशेषज्ञ, विश्लेषक, रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक आगाह करते रहे हैं दोस्तों, चिंता जताते रहे हैं दोस्तों। इन नदियों के किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई बस्तियों को लेकर चिंता होती रही है, लेकिन फर्क पड़ा नहीं। आज देखिए मंजर क्या है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा रहा, हालांकि लोगों को सतर्क रहने के लिए आश्वासन दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है और आने वाले समय में मौसम के अपडेट पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है ताकि ऐसी आपदा से बचा जा सके। लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं दोस्तों। इन तस्वीरों को लेकर और पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचाती बाढ़ और बारिश को लेकर क्या कहेंगे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को शेयर करें, औरों को भी दिखाएं ताकि लोग ऐसी जगह पर जो रहते हैं, नदी नालों का गधेरों के किनारे, वो सतर्क हो जाएं। शेयर करें, कमेंट करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। ये सहस्त्रधारा वाली हमारी रोड, घर वाली रोड का हाल देखिए।